भगवती जगत जननी के पावन चरणों में पूज्य गुरुदेव जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन करता हुआ इस ग्राम के समस्त ग्राम वासियों को और माँ जगत जननी के स्थित अनुष्ठान में उपस्थित समस्त माँ के भक्तों को, हमारे सम्मानित पदाधिकारियों को, इस गांव के समस्त गुरु भाई बहनों को मेरी जय माता की जय गुरुदेव। आज निश्चित ही हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से माँ की साधना, माँ की भक्ति प्राप्त हुई। अन्यथा इस कलिकाल में आप देख ही रहे हैं, कलिकाल का भयानक समय चल रहा है। लोग नशे में लिप्त हैं, मांसाहार में लिप्त हैं, तरह तरह के अनित्य अधर्म में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं और धर्म अध्यात्म से लोग दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में, ऐसे विषम काल में, ऐसी विषम परिस्थितियों में हम सबको पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से उस परम सत्ता माता जगत जननी की भक्ति प्राप्त हुई। निश्चित ही हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और माँ के चरणों में, पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में हम सब संगठन वालों का यही निवेदन रहता है, यही प्रार्थना रहती है कि हे माँ हमें अपनी भक्ति प्रदान कर दो, हे माँ हमें ज्ञान प्रदान कर दो, आत्मशक्ति प्रदान करो, भक्ति ऐसी प्रदान कर दो माँ कि हमारे जीवन का कोई भी क्षण, कोई भी दिन ऐसा ना जाए जब हम आपकी साधना ना कर सकें, आपका गुणगान ना कर सकें, आपको याद ना कर सकें। और ज्ञान ऐसा प्रदान कर दो माँ कि जो हमारे समाज भटका हुआ है, नशे में लिप्त हमारे भाई, अनित्य धर्म में लिप्त हैं, मांसाहार में लिप्त हैं, उनके बीच में हम जाकर के उस ज्ञान के माध्यम से, जो उनके जीवन में, हमारी बहन ने कहा कि अंधकार छाया हुआ है, जो उनके जीवन में अंधकार छाया हुआ है, आपके उस प्रदान ज्ञान से हम उनके जीवन का अंधकार दूर कर सकें, ऐसा ज्ञान हमें प्रदान कर दो माँ। और माँ ऐसी भक्ति हमें, ऐसी आत्मशक्ति प्रदान कर दो माँ कि कैसे न कैसे दुराचारी हों, अन्यायी अधर्मी अत्याचारी हों, कितनी शक्तिशाली हों, धनवान हों, उन सबके सामने हम अपनी बात पूरी शक्ति के साथ रख सकें, उनका अनित्य धर्म का पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ विरोध कर सकें, उनको नीचा दिखा सकें, उनकी सामर्थ्य को हम धूल में मिला सकें, ऐसी आत्मशक्ति हमें प्रदान कर दो माँ। यही प्रार्थना हम सब संगठन वालों की पूज्य गुरुदेव जी की माँ के चरणों में रहती है और वेदना रहती है माँ के चरणों में कि हे माँ, जो परिवार आज नशे के कारण टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, उनके जीवन में कलह मचा हुआ है, उनके छोटे छोटे से बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे, अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, ऐसे परिवार के लोग भी नशा मुक्त हो जाएं, यही प्रयास रहता है, यही प्रयत्न रहता है। और इसको लेकर हमारे गुरु भाई, हमारी बहनें लोगों के घर घर में जाकर के समझाते हैं कि भैया नशा छोड़ दो, नशे से आज तक किसी का हित नहीं हुआ है, नशा से सिर्फ बर्बादी होती है और कुछ नहीं प्राप्त होता है। और माँ की कृपा को लेकर जब हम जाते हैं, पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद को लेकर हम जाते हैं और उनके घरों में हम कहते हैं पहले कि आप नशा ना छोड़ो, कुछ भी ना करो, लेकिन 1 घंटे की अपनी आरती करवा लो, फिर आपको जो चाहे वो करना। और जब वो मान जाते, और जब हम माँ के भक्त, पूज्य गुरुदेव जी के साधक उनके घरों में 1 घंटे की दिव्य आरती करते हैं, तो माँ के गुणगान में वो शक्ति होती है कि उनके हृदय में परिवर्तन अवश्य आता है और नशा करने वाले नशे को छोड़ देते हैं, अनित्य धर्म करने वाले अनित्य धर्म को छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि इन अनुष्ठानों के माध्यम से, चालीसा पाठों के माध्यम से, आरती क्रमों के माध्यम से आज पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों नशा मुक्त हो गए, करोड़ों करोड़ों लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया, इस संगठन के द्वारा किया गया है। तो बस मैं इस गांव के गुरु भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूं, कि इस प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे जो कदम समाज सुधार के लिए बढ़ रहे हैं, उन कदमों को रुकने नहीं देना, हमें पूरी सामर्थ्य लगा देना है इस गांव को नशा मुक्त करने में।
उनको समझाना है, उनके घर जाना है, बार बार अपने मान सम्मान को त्याग करके उनके घर में जा करके इस माता जगत जननी की साधना प्रत्येक घर में करना है। और प्रत्येक गांव ग्रामवासियों को इस विशेष कर निवेदन है मेरे इस गुरु भाई इस गांव के, कि इस गांव के प्रत्येक गुरु भाई को पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन अवश्य करा दें, एक बार सिद्धाश्रम धाम अवश्य पहुँचा दें, तो निश्चित ही उन सभी के जीवन में परिवर्तन हो पाएगा और यह गांव पूर्णतः नशा मुक्त होकर रहेगा, अगर आप लोग चाह लेंगे, ठान लेंगे। क्योंकि हम पूज्य गुरुदेव जी के शिष्य शक्ति साधक हैं, हम जो ठान लेते हैं तो पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से अवश्य पूरा होता है। और एक और निवेदन आप सबसे कि आपके पास ही महा आरती होती है कृषि उपज मंडी में दमोह में। यह संस्कारों की यात्रा है, आप जितने कदम चलेंगे उतनी आपकी पूंजी अर्जित हो जाएगी। तो आप हर माह की महा आरती में जाएं, सिद्धाश्रम धाम की आरती का लाभ वहां प्राप्त हो जाता है। और 20-21 मई को पूज्य गुरुदेव जी ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया है। पूज्य गुरुदेव जी ने हम सभी का आह्वान किया है उस बैठक में अवश्य पहुँचें, जहां पूज्य गुरुदेव जी के समक्ष बैठ करके पूज्य गुरुदेव जी के दिव्य उद्बोधन को, पूज्य गुरुदेव जी के दिव्य निर्देशन को प्राप्त करके हम जीवन में अपने परिवर्तन कर सकते हैं और इस समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ माँ भगवती जगत जननी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सभी को मेरी जय माता की जय गुरुदेव।